परोपकार का फल। इस स्वार्थी दुनिया में हर एक व्यक्ति अपना ही स्वार्थ देखता है। आज के जमाने में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कोई कार्य निस्वार्थ भाव से करता हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर कोई अपना नाम बनाने की होड़ में लगा हुआ है। इसी कारण उन्हें मानसिक शांति और धैर्य प्राप्त नहीं होता। जब हम स्वार्थ त्याग कर दूसरों की भलाई करते हैं, तब हमें अंदरूनी शांति प्राप्त होती है और हर जगह सफलता प्राप्त होती है। महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं, परोपकार की भावना रखने से किसी न किसी प्रकार अपना भी भला होता है। एक बार महात्मा गौतम बुद्ध और उनके शिष्य आनंद भ्रमण पर निकले तो उन्होंने मार्ग में एक निर्धन व्यक्ति को भिक्षा मांगते देखा। आनंद को उस पर दया आ गई और उन्होंने उस व्यक्ति को कुछ मुद्राओं से भरी एक पोटली दे दी, जिसे पाकर वह व्यक्ति प्रसन्नतापूर्वक अपने सुखद भविष्य के सुंदर स्वप्न देखता हुआ घर लौट चला। परंतु उस व्यक्ति का दुर्भाग्य उसके साथ चल रहा था। राह में एक लुटेरे ने उससे वो पोटली छीन ली। वह व्यक्ति दुखी होकर फिर से भिक्षा मांगने में लग गया। अगले दिन फिर आनंद की दृष्टि जब उस व्यक्ति पर पड़ी तो उन्होंने उससे इसका कारण पूछा। उसे व्यक्ति ने सारा विवरण जो कुछ भी उसके साथ हुआ वह आनंद को बता दिया। व्यक्ति की व्यथा सुनकर आनंद को फिर से उस पर दया आ गई। अर्जुन ने विचार किया और इस बार उन्होंने व्यक्ति को मूल्यवान एक माणिक दिया। व्यक्ति उसे लेकर घर पहुंचा। उसके घर में एक पुराना घड़ा था जो बहुत समय से उपयोग नहीं किया गया था। व्यक्ति ने चोरी होने के भय से माणिक उस घड़े में छुपा दिया, लेकिन उसका दुर्भाग्य, दिन भर का थका मांदा होने के कारण उसे नींद आ गई। इस बीच उस व्यक्ति की पत्नी नदी में जल लेने चली गई, लेकिन मार्ग में ही उसका घड़ा टूट गया। उसने सोचा, घर में जो पुराना घड़ा पड़ा है उसे ले आती हूँ। ऐसा विचार कर वह घर लौटी और उस पुराने घड़े को लेकर चली गई और जैसे ही उसने घड़े को पानी भरने के लिए नदी में डुबोया वह माणिक भी जल की धारा के साथ बह गया। व्यक्ति को जब यह बात पता चली तो अपने भाग्य को कोसता हुआ वह फिर भिक्षा मांगने में लग गया। महात्मा गौतम बुद्ध और शिष्य आनंद ने जब फिर उसे इस दरिद्र अवस्था में देखा तो जाकर उसका कारण पूछा। सारा वृतांत सुनकर आनंद को बड़ी हताशा हुई और मन ही मन सोचने लगे, इस अभागे व्यक्ति के जीवन में कभी सुख नहीं आ सकता। इस बार महात्मा गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति को 2 पैसे दान में दिए। तब आनंद ने उनसे पूछा, गुरुदेव, मेरी दी मुद्राएं और माणिक भी इस अभागे की दरिद्रता नहीं मिटा सके तो इन 2 पैसों से इसका क्या होगा? यह सुनकर महात्मा गौतम बुद्ध बस मुस्कुरा भर दिए और आनंद को उस व्यक्ति के पीछे जाने को कहा। रास्ते में वह व्यक्ति सोचता हुआ जा रहा था कि 2 पैसों से तो एक व्यक्ति के लिए भी भोजन नहीं आएगा, महात्मा गौतम बुद्ध ने उसे 2 पैसे दान क्यों दिया? ऐसा विचार करता हुआ वह व्यक्ति चला जा रहा था। उसकी दृष्टि एक मछुआरे पर पड़ी। उसने देखा कि मछुआरे के जाल में एक मछली फंसी है और वह छूटने के लिए तड़प रही है। उस व्यक्ति को उस मछली पर दया आ गई। उसने सोचा, इन 2 पैसों से पेट की आग तो बुझेगी नहीं, क्यों न इस मछली के प्राण ही बचा लिए जाए। यह सोचकर उसने 2 पैसों में उस मछली का सौदा कर लिया और मछली को अपने भिक्षा पात्र में डाल लिया। दीक्षा पत्र में जल भरा और मछली को नदी में छोड़ने चल पड़ा। जैसे ही उसे व्यक्ति ने मछली को नदी में छोड़ा, तभी मछली के मुख से कुछ निकला। उस निर्धन व्यक्ति ने देखा कि यह तो वही माणिक था जो उसने घड़े में छिपाया था। व्यक्ति प्रसन्नता के मारे चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया। तभी भाग्यवश वह लुटेरा भी वहां से गुजर रहा था जिसने उस व्यक्ति की मुद्राएं लूटी थी। उस लुटेरे ने व्यक्ति को चिल्लाते हुए सुना, मिल गया, मिल गया। लुटेरा भयभीत हो गया। उसने सोचा कि इस व्यक्ति ने उसे पहचान गया है और इसीलिए चिल्ला रहा है। अब जाकर राज दरबार में उसकी शिकायत करेगा। इससे भयभीत होकर वह व्यक्ति से रोते हुए क्षमा मांगने लगा और उससे लूटी हुई सारी मुद्राएं भी उसे वापस कर दी। यह देख आनंद महात्मा गौतम बुद्ध के आगे नतमस्तक हुए बिना नहीं रह सके। आनंद बोले, गुरुदेव, यह जो कुछ भी हुआ इसका पीछे का कारण मुझे समझ नहीं आया। जो कार्य थैली भर मुद्राएं और मूल्यवान माणिक भी नहीं कर सके वह आपके 2 पैसों ने कर दिखाया। महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा, प्रिय आनंद, यह अपनी सोच का अंतर है। जब तुमने उस निर्धन व्यक्ति को थैली भर मुद्राएं और मूल्यवान माणिक दिया तब उसने मात्र अपने सुख के विषय में सोचा, किंतु जब मैंने उसको 2 पैसे दिए
तब उसने दूसरे के दुख के विषय में सोचा। इसलिए आनंद सत्य तो यह है कि जब आप दूसरों के दुख के विषय में सोचते हैं, जब आपके मन में परोपकार की भावना होती है और आप दूसरे का भला कर रहे होते हैं, तब आप भगवान का कार्य कर रहे होते हैं और तब भगवान आपके साथ होते हैं। इसी तरह जिंदगी में भी जो इंसान दूसरों के बारे में अच्छा सोचता है, उसके साथ हमेशा ही अच्छा होता है। ऐसा करने से दूसरों को तो खुशी मिलती है, साथ ही खुद को भी जिंदगी जीने कई प्रेरणा मिलती है और मानसिक आनंद की प्राप्ति होती है। महात्मा गौतम बुद्ध का यह उपदेश जिंदगी में आपको आगे बढ़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।